Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we'll discuss the remaining 2020 MCQs. Patient with twin pregnancy came in labor. Twin A delivered with tight cord around the neck. When clamped and cut, twin B started having bradycardia. What is the possible reason? ऐसा हुआ कि ट्विन डिलीवरी थी जिसमें ट्विन वन के इट गेट टाइट कॉर्ड अराउंड नेक थी, और जब आपने उसे कट और क्लैम्प किया तो ट्विन बी में जो है ब्रेडिकार्डिया हो गया। इसका क्या मतलब है कि ट्विन ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम था नहीं, उसमें ये आपको जो है ना एक बेबी बड़ा एक छोटा मिल रहा होगा, या एक में एनीमिया पोलिसाइथेमिया मिल रहा होगा इस तरह, ठीक है ना। ट्विन बी हैड प्लेसेंटा प्रीविया, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, नहीं यूट्राइन रप्चर हो गया, नहीं। ट्विन बी में नो लॉन्गर बी कनेक्टेड टू इट्स प्लेसेंटा। ऐसा हुआ कि ट्विन बी अपने प्लेसेंटा से कनेक्ट नहीं था, आपने उसको भी कट कर दिया, ठीक है। हाई ग्रेड सेल ऑन कॉल्पोस्कोपी मोस्ट अप्रोप्रिएट नेक्स्ट स्टेप इन द मैनेजमेंट। अच्छा, आपके पास ये हाई ग्रेड सेल, ये बेथेस्डा सिस्टम नॉर्थ अमेरिकन सिस्टम है। उन्होंने स्क्वेमस इंट्राएपिथेलियल लीजन सिल जो है ना नाम दिया सिन को, और फिर उसको क्लासीफाई कर दिया हाई ग्रेड लीजन में और लो ग्रेड लीजन में। लो ग्रेड में सिन 1 आ जाता है और हाई ग्रेड में सिन 2 और 3 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने हाई ग्रेड दिया, हाई ग्रेड में यानी कि सिन 2 और सिन 3 है। तो सिन 2 और 3 के लिए आप क्या करते हैं, जब वो कॉल्पो पे सिन 2 आए या सिन 3 आए तो ट्रीटमेंट क्या, लेट्स, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट्स ऑफ फॉरसेप डिलीवरी। तो सबसे पहले तो आप बाकी भी सारे क्राइटेरिया हैं, लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप CPD रूल आउट करें, उसके बाद आप उसे लगाएंगे, ठीक है ना। ये चेंज भी हो सकता है, आप अकॉर्डिंग टू सिनेरियो चूज करेंगे। विच फॉरसेप शुड बी अप्लाइड फॉर आफ्टर कमिंग हेड इन ब्रीच। तो आप पाइपर फॉरसेप लगाते हैं फॉर आफ्टर कमिंग हेड ऑफ द ब्रीच, इसके बाद Chamberlain forceps. Patient came with a hemoglobin 8 gram per DL. Which investigation is going to change the management of anemia? ठीक है। एंड मैनेजमेंट ऑफ अनीमिया क्या होगी कि मतलब भाई वो मेगलोब्लास्टिक अनीमिया है, वो आयरन डिफिशिएंसी अनीमिया है, या वो थैलेसीमिया है, मतलब इस पे आप डिसाइड करेंगे और फिर उसको उसी तरह ट्रीट करेंगे। तो ये कौन चेंज करेगा, रेड सेल इंडिसेस या पेरिफेरल फिल्म, ठीक है ना, जिस पे आप ये डिफरेंशिएट कर सकें कोई कौन सा एनीमिया है, उसी के अकॉर्डिंग आप उसकी मैनेजमेंट करेंगे ना। तो पेशेंट एट 30 वीक ऑफ गेस्टेशन विथ HB9, MCV उसका 78 है, MCH एंड MCHC नॉर्मल है। सिंगल अप्रोप्रिएट टेस्ट टू डिफरेंशिएट है एनीमिया। तो मैंने बताया था कि जो ये थैलेसीमिया होता है इसमें आपके पास MCHC नॉर्मल होता है, ठीक है। तो HB इलेक्ट्रोफोरेसिस 24 ईयर ओल्ड वुमेन नोन केस ऑफ एपिलेप्सी जो कि फिनेटोइन ले रही थी, ठीक है। अब वो आपसे कॉन्ट्रासेप्शन की एडवाइस लेने आई है, ठीक है। तो इसमें वो कहते हैं कि वीमेन कौन सा आपने कॉन्ट्रासेप्शन देना है। वीमेन टेकिंग एंजाइम इंड्यूसिंग एंटी एपिलेप्टिक ड्रग जिसमें कार्बामेजेपिन, फिनेटोइन जो कि हमारी पेशेंट ले रही है, फिनोबार्बिटल, प्रीमिडोन, ऑक्साकार्बामेजेपिन, टोपिमरेट शुड बी काउंसल्ड अबाउट द रिस्क ऑफ फेलियर ऑफ सम हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है। तो फिर आप उसे क्या देंगे, फिर आप उसे कॉपर IUD और मायरीना और डंपा शुड बी promoted as reliable method of contraception and are not affected by enzyme inducing AED। तो फिर आप IUCD जो इन्होंने पहले लिखा था तो वही फर्स्ट होगा। Patient is planning to have vaginoplasty. In which type of vaginoplasty amnion graft is used for skin grafting? तो वो मैकिंडो प्रोसीजर है जिसमें पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। विच इटली में आप ऑलिव शेप्ड वो लेते हैं, ऑलिव शेप्ड इंस्ट्रूमेंट लेते हैं और उसको डिम्पल ऑफ स्किन में रखते हैं, उसे टाइट करते जाते हैं जिससे प्रेशर अप्लाई होता है, ठीक है। और से डेविडोज है जिसमें आप पेरिटोनियल विजाइनल एरिया को पेरिटोनियम से लाइन करते हैं, ठीक है। लेप्रोस्कोपिक होगी और ये ठीक है। उसके बाद प्राइमरी ग्रेविटा जस्ट डिलीवर्ड आफ्टर डिलीवरी शी बिकम अनकॉन्शियस। डिलीवरी के फ़ौरन बाद वो अनकॉन्शियस होगी, शॉक में जा रही है, BP 750 है, मास नोटेड एट द इंट्रोइटस। तो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप क्या होगा कि आपने गिव एनेस्थीसिया, टोकोलिसिस एंड देन रिड्यूस नहीं रिप्लेस द यूट्रस मैनुअली। अभी देखिए जस्ट डिलीवर्ड, उसमें लिखे जस्ट डिलीवर्ड, तो आपके टेबल पे ही है, वो शॉक में जा रही है, आपने प्लेसेंटा अटैच रहने देना है और उसको मैनुअली रिड्यूस कर देना है। उसके बाद अपनी जो फिस्ट है वो अंदर ही रखनी है और ऑक्सीटोसिन स्टार्ट कर देनी है, ठीक
ठीक है, तो रिप्लेस द यूट्रस मैनुअली विद प्लेसेंटा अटैच्ड एंड गिव ऑक्सीटोसिन। 22 वीक प्रेग्नेंट पेशेंट है, 6 सेंटीमीटर की सिस्ट है, ठीक है, हैविंग ऑन ऑफ पेन है, आप उसे सेकेंड ट्राइमेस्टर है, आप उसे रिमूव कर सकते हैं, तो लेप्रोस्कोपिकली सिस्ट रिमूवल हो सकता है, ठीक है। तो 7 सेंटीमीटर तक आप लेप्रोस्कोपिकली कर सकते हैं, 7 सेंटीमीटर एंड अबव जो है आप फिर लेप्रोटमी करेंगे। द मोस्ट लाइकली etiological फैक्टर फॉर एनोरेक्टल ट्रॉमा तो फॉरसेप डिलीवरी है। ग्रेविडा 2 पैरा 1 with history of Down syndrome in previous pregnancy is now 8 week pregnant which will definitely diagnose Down syndrome for her baby। अभी वो 8 week pregnant है, तो 8 week पे आप कौन सा कर सकते हैं, CVS कर सकते हैं, ठीक है ना, एमनियोसेंटेसिस के लिए आफ्टर 15 weeks। An epileptic patient taking phenothiazine presented with secondary amenorrhea and galactorrhea. Prolactin was raised. Which medication other than phenolphthaleins can cause galactorrhea? तो butyrophones and phenothiazines के पहले भी पेपर में हमने किया, और इसके अलावा हमने इसका एक निमोनिक याद किया था, कॉम्स टीवी, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें सिमिटिडीन, OCP, मिथाइल डोपा और SSRI, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट और वेरापामिल, ये सारे भी यूज़ कर रेस करते हैं, ठीक है, प्रोलैक्टिन को, और जिसकी वजह से ग्लेक्टोरिया होता है, ड्रग्स कॉजिंग ग्लेक्टोरिया। पेशेंट टेकिंग OCP हैविंग एसोसिएशन ऑफ थ्रोम्बोफिलिया रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। OCPs वालों को किससे होता है, फैक्टर 5 लेडेन से, ठीक है। 35 year old women delivered a healthy baby 37 week of gestation